क्लास 11th के वेक्टर में आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ प्रकार हम इसके पहले पिछले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सदिश के प्रकार में पहले हम अभी देख रहे हैं समान सदिश। समान सदिश होता है इक्वल वेक्टर्स, दो सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान हों। Two vectors are equal vectors if their magnitude as well as direction are same। यहाँ पर दो वेक्टर बने हुए हैं। ये दोनों वेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। दोनों सेम लेंथ के बने हुए, समान लंबाई के और दिशा भी समान है। तो दोनों की लंबाई और यहाँ पे दिशा समान है, इसलिए ये दोनों समान सदिश कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट है निगेटिव वेक्टर। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर में ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, दिशा विपरीत हो, तो हम यहाँ पे उन्हें जो है निगेटिव वेक्टर, विपरीत सदिश या ऋण सदिश कहते हैं। अ वेक्टर इज सेड टू बी अ नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम बट इट्स डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दो वेक्टर हमने ड्रॉ कर रखा है, बना रखा है। एक वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन दूसरा वेक्टर उसी लेंथ का है बट अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस बी हो गया। अब हम देखेंगे कि किसी वेक्टर में स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। किसी सदिश में अदिश का गुणा कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वेक्टर ए है। फर्स्ट टाइम पहली बार हमने इसको 3 से, स्केलर क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे वेक्टर ए में हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 3a वेक्टर हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ये लेंथ है, लंबाई है, ये 3 गुना 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। जो पहले वेक्टर ए है उससे ये 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए हमने इसको 3 गुना लंबा बनाया है, ज़्यादा लंबा बनाया, 3 टाइम्स लॉन्गर वी हैव ड्रॉ। यदि हम इसमें -3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -3 का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर यहाँ पे -3 ये वेक्टर आएगा। अभी हम पढ़ चुके हैं ऋण वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, तो उसमें क्या है, यदि माइनस साइन आता है वेक्टर में तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो गई माइनस साइन के कारण, लेकिन लेंथ वही 3 टाइम्स इंक्रीज रही, क्योंकि यहाँ पे ए का ये 3 टाइम्स हो गया है। तो माइनस मीन्स डायरेक्शन अपोजिट करना, और 3a मतलब उसकी पहले से ही 3 टाइम्स लेंथ को इंक्रीज कर देना है। तो ये स्केलर का सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ वेक्टर पे। अब हम देखेंगे सदिशों का योग। तो पहला है सदिश के योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ये कैसे होता है, इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ट्रायंगल है। पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो सपोज दैट हमने एक ये ट्रायंगल लिया इस तरह से। ये इसकी फर्स्ट साइड हो गई। ये वाली इसकी फर्स्ट साइड है।
तो हम एक वेक्टर यहाँ पर ये फर्स्ट साइड के इक्वल ले लेते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे, ये वेक्टर ए हो गया। इस पे हम क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर हमको ऐड करना है वेक्टर वी। वी वेक्टर को इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दूसरी साइड हो गई वेक्टर वी के फॉर्म में, ये साइड। अब हम यहाँ पे तो इसका कह रहा कि जो रिजल्टेंट होगा ये थर्ड साइड होगा, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे थर्ड साइड होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट लेना है। ये इसकी ट्रायंगल में डायरेक्शन बी से ओ की तरफ है, तो हमको अपोजिट डायरेक्शन ओ से बी की तरफ लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, ये है वेक्टर ए, हमको यहाँ पे a प्लस बी फाइंड करना है, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड करने से जो वेक्टर मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश कहलाएगा। तो a में b को ऐड करना है, तो b को आप रिप्लेस करके a के हेड में रखो, ये a का हेड है जो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे b को खिसका करके इसके सिर में बनाना है, सिर पे सेट करना है। तो यहाँ से वेक्टर b ड्रॉ करना है, तो ये हो गया वेक्टर v ड्रॉ हो गया। अब आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाएंगे, आप रिजल्टेंट बनाने के लिए यहाँ पे a का इनिशियल पॉइंट लीजिए, प्रारंभिक बिंदु, और b का फाइनल पॉइंट लीजिए। इन दोनों के बीच में जो ये वेक्टर ड्रॉ होगा a से b की तरफ इस तरह से, लेकिन ये डायरेक्शन ट्रायंगल में इधर है b से o, आपको इसमें जो है o से b लेना है, तो वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो सदिशों के त्रिभुज नियम का। तो यहाँ पे इस समय r जो है a वेक्टर a प्लस वेक्टर v के बराबर हो जाएगा। तो इसका कथन ये हुआ कि यदि कोई दो सदिश, जो यहाँ पे इंग्लिश से लिखा है हम उसको हिंदी में डिक्टेट कर रहे हैं, यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज के दो भुजाओं परिमाण और दिशा में दो भुजाओं के अनुरूप हैं, पूरी तरह से किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा किन्हीं दो सदिश को दर्शाया गया है, तो उन दोनों सदिशों का जो योग होगा वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के परिमाण के बराबर होगा, लंबाई के बराबर होगा, लेकिन दिशा में अपोजिट होगा, दिशा में विपरीत होगा। ऐसा सदिश योग का त्रिभुज नियम कहता है। तो ये सदिश योग के त्रिभुज नियम की बात क्लियर हो गई होगी। यदि कोई दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में दर्शाई गई हो, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा उसी परिमाण में लेकिन विपरीत दिशा में उसके परिणामी सदिश या योग सदिश के बराबर होगी। तो ऐसा ये जो है सदिश योग का त्रिभुज नियम है। अब हम देखेंगे सदिश योग का चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पर इसका पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक साथ काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये बी इसको कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे वेक्टर ए कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से हम दो वेक्टर ड्रॉ कर लिए, दो सदिश हमने बना लिया। अभी इन दोनों सदिश ये चूंकि एक साथ एक ही पॉइंट पर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे, तो इनसे हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम ला बनाने के लिए हम यहाँ पे फिर से इसको ड्रॉ करेंगे, या तो हम फिर से ड्रॉ करते हैं, तो ये वेक्टर ए हो गया, यहाँ से बी वेक्टर बन गया, इनके बीच का एंगल थीटा हमने यहाँ ले लिया है,
ए के सिर से हम फिर से वी वेक्टर को बना देते हैं, फिर से दोबारा उसी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और ए को बी के सिर से इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, माने आमने सामने सेम वेक्टर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किसी पैरेललोग्राम का जो कि दो साइड किसी दो वेक्टर को शो करते हैं। तो यहाँ पे ये वेक्टर एक हो गया, ए एक साइड के इक्वल हो गया, ये दूसरा वेक्टर है दूसरी एडजेसेंट साइड के इक्विवेलेंट हो गया। तो कह रहा है इसमें स्टेटमेंट में कि इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, ये सेम पॉइंट, ये दोनों का सेम पॉइंट है, माने दोनों का इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, ये दोनों का अंतिम बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो नया वेक्टर इस तरह से बनेगा, ये इन दोनों के योग को, आर को, वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं, तो उन दोनों का जो विकर्ण होगा, जो कि समान बिंदुओं से, समान बिंदु माने दोनों के प्रारंभिक और दोनों के अंतिम बिंदु के बीच जो बनेगा, वो इन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो ये है स्टेटमेंट। इसमें भी बहुत कुछ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब ये जो नया वेक्टर बना हुआ है परिणामी वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड का इसके फार्मूला यहाँ पे बनता है, डिराइव होता है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ए एंड बी एंड कॉस थीटा। आगे हम इसको डिराइव भी करेंगे कि कैसे ये निकला हुआ है। तो इससे हम इसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड इस रिजल्टेंट वेक्टर की पता कर लेते हैं। फार्मूला यहाँ पे मिल गया। और यदि यहाँ पे वेक्टर ए से इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन अल्फा हो, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन जो दिशा है, वो दिशा के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, ये डायरेक्शन फाइंड, ये हम दोनों चीज़ डिराइव करेंगे। और ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का है कि मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे।